मिलर के एक फैसले ने डीसी को डुबाया। जीती बाजी हार गई डीसी। तो जीटी को मिलर ने आखिरी गेंद पर जिताया। आखिरकार कैसे? दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जिसने इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक अपनी पकड़ में, अपनी जकड़ में रखा था, वो अंतिम के 2 गेंदों पर ही हार गई। कैसे गुजरात टाइटंस की टीम, जो कि पूरे मैच में लग ही नहीं रहा था कि शायद कभी भी इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी, उनको नसीब से 1 रन की जीत मिल गई। और क्या ये जीत और ये हार दोनों ही टीमों की कुछ कुछ सिखा रही है? आखिरकार उस आखिरी ओवर में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम की जीती हुई बाजी उनके हाथ से छीन गई? ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही बता दूं आपको कि पॉइंट्स टेबल पर भी इसका असर पड़ेगा, प्लेऑफ्स के लिए भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ रहा है, जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे-वैसे प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन पर हर एक अंक मायने रखता है। उस नज़रिए से ही बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली और जीटी के बीच जब दिल्ली में मुकाबला खेला जा रहा था, तो सबकी निगाह इस बात पर थी कि हार की हैट्रिक जीटी लगाएगी या जीत की हैट्रिक दिल्ली के पास होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी किया, 210 रन उन्होंने बना दिए, और 210 रन जब बना और 211 का जब टारगेट मिला दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, तो सवाल यह जरूर था कि क्या दिल्ली की जो टीम है, जिसने अभी तक 2 मुकाबलों में समीर रिजवी के शानदार पारियों की मदद से रन को चेस किया है, क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि 211 रन अगर बनाना है तो आपको शुरुआत अच्छी मिलनी चाहिए। इसके पहले आपने 140 रन के आसपास चेस किया था लखनऊ के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ भी 160 के आसपास चेस किया था। लेकिन जब 200 की बारी आती है तो आपको शुरुआत उसी तरीके की देनी होती है, और ये सेम शुरुआत जो है वो पथुम निशंकाल, ऐसा लगा जैसे पिछले मैच में जो उन्होंने मुंबई के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, उसी फ्लो को, उसी कंटिन्यूटी में खेलते नजर आ रहे थे। पथुम निशंका और केएल राहुल ने मिलकर के पावर प्ले में 6 ओवर में 69 रन जड़ दिए थे, यानी बिल्कुल ट्रैक पर टीम जा रही थी। और जब पथुम निशंका आउट हुए उस समय स्कोर था 76 रन पारी के 90 ओवर में। एक्चुअली 63 रन जोड़े गए थे पावर प्ले में, और उसके बाद 13 रन और जोड़े गए थे जब पहला विकेट गिरा पारी के 90 ओवर की पहली बॉल पे। और जब निशंका आउट हुए तो उस समय उन्होंने 24 गेंदों में 41 रन बनाए थे, 6 चौका और 1 छक्का लगाया था। और केएल राहुल मैदान पर खेल रहे थे अभी। नंबर 3 पर आते हैं नीतीश राणा, उनका खराब फॉर्म जारी है, वो भी आए और जब कब चले गए पता भी नहीं चला। लेकिन नंबर 4 पर जब समीर रिजवी आए तो आते ही पहली बॉल पर निपट गए। राशिद खान ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले। नतीजा ये हो गया कि अचानक से जो टीम जिनका कि कोई विकेट नहीं गिर रहा था, वो अचानक से 3 विकेट जा चुके थे। यानी कि 76 पहला विकेट गिरा था, एक पार्टनरशिप बन रही थी, 101 पर दूसरा गिरा, 101 पर ही तीसरा गिर गया। यानी 101 पर एक जो टीम थी, वो 10वें ओवर की आखिरी गेंद तक 101 पर 3 हो गई। यानी अब जवाबदेही केएल राहुल पर सबसे ज्यादा थी। अब केएल राहुल और डेविड मिलर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। डेविड मिलर, केएल राहुल और मिलर एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे। तभी होता यह है कि वहां पर अचानक से पता चलता है कि डेविड मिलर थोड़े चोटिल हैं, हाथ में चोट लगी है, वो बाहर चले जाते हैं रिटायर्ड हर्ट होकर के। अक्षर पटेल आते हैं और यहां पर एक और गलती हो जाती है। जो भागीदारी चली आ रही थी डेविड मिलर और अक्षर पटेल के साथ में केएल राहुल की, वो 33 रन की भागीदारी टूट जाती है। अक्षर पटेल राशिद खान के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर निपट जाते हैं। अब 134 पर 4 हो गया है और अभी भी लंबा सफर तय करना है। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 77 रन बनाने थे, और ओवर्स धीरे धीरे जो है वो खत्म होते जा रहे थे। यानी कि 6 ओवर में 77 के आसपास का स्कोर अब आपको किसी भी हाल में काम करना था। और ऐसे में डेविड मिलर वापस बल्लेबाजी के लिए, एक्चुअली ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं, वो खेल रहे होते हैं, और ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो जाते हैं 160 पर जब 5वां विकेट गिरता है। उस समय पारी का 17वां ओवर चल रहा होता है। अब केएल राहुल वहां अकेले हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए मिलर नहीं आते तो दिक्कतें बढ़ सकती थी। अब मिलर आते हैं मैच को बनाने के लिए, और मिलर आने के बाद क्या खूब खेलते हैं। हालांकि केएल राहुल बड़ी गजब की पारी खेल रहे थे, उन्होंने 52 गेंदों में 92 रन बना लिए थे, 4 छक्के 11 चौके लगाए थे, शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक से वो आउट हो जाते हैं। अब सारी जवाबदेही मिलर पर थी, क्योंकि अंतिम के 2 ओवर में 36 रन बनाने थे। और अगर आप सोचिए कि 36 रन बनाने हो और आपने 19वें ओवर में 23 रन बना लिए हों, तो आपको आखिरी ओवर में 13 रन बनाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए था, वो भी तब जब पहली बॉल पर ही बाउंड्री आ जाए। और यही होता हुआ नजर आया। 20वें ओवर की पहली बॉल पर
चौका खाते हुए नजर आए गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा। 5 गेंद में 9 रन चाहिए थे और उसके बाद समीर रिजवी के विपरज निगम जो है वो आउट हो जाते हैं। अब उनके आउट होने के बाद कुलदीप यादव आते हैं, आते ही सिंगल लेते हैं, तो 3 गेंद में 8 चाहिए था। अब अंतिम 3 गेंद में 8 चाहिए था, ये ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक छक्का लगाते हैं चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को डेविड मिलर, तब ये समीकरण 2 गेंद में 2 रन पर आ जाता है। सबको विश्वास था कि अब दिल्ली मैच यहां से जीत जाएगी, लेकिन यही आता है ट्विस्ट। 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा के एक सिंगल मौजूद था। कुलदीप यादव आधे पिच तक जाते हैं, आधे पिच से वापस आते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, रन मना कर देते हैं डेविड मिलर। यानी दबाव जो जीटी पर था वो दबाव अपने ऊपर ले लेते हैं मिलर। शायद मिलर को यकीन था कि वो अंतिम बॉल पर बाउंड्री लगा करके या 2 रन लेकर के पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब आपको 2 गेंद में 2 रन चाहिए था, अगर वहां आप सिंगल ले लिए होते तो मैच टाई तो वहीं हो जाता, 1 गेंद रहते, और दबाव जीटी पर होता कि ये मैच वो नहीं जीत सकते और आप ये मैच हार नहीं सकते। यानी अगर कोई जीतेगी टीम तो सिर्फ आपकी टीम होती दिल्ली की, जीटी नहीं जीत सकती थी, ये कंफर्म हो जाता अगर आप वो 1 रन ले लेते। लेकिन ये गलती भारी पड़ गई। आखिरी गेंद पर जो एक स्लोअर बाउंसर आया, उस गेंद पर आप वही काम करने गए जो आपको 5वीं गेंद पर कर लेनी चाहिए थी। अब आप मैच टाई करने के लिए देख रहे थे, सिंगल के लिए दौड़े, लेकिन कुलदीप यादव क्रीज में नहीं पहुंच पाए। दस्ताने खोल करके जॉस बटलर ने रनआउट कर दिया और उस 1 रनआउट के होते ही 1 रन से ये मुकाबला जो गुजरात के खिलाफ दिल्ली को जीतना चाहिए था, गुजरात टाइटंस ने जीता और तीसरे मुकाबले में उनको पहली जीत आखिरकार मिल गई और दिल्ली को तीसरे मुकाबले में पहली हार मिल गई। हालांकि अगर देखा जाए तो ये फैसला जो था डेविड मिलर का, ये फैसले ने दिल्ली को हरा दिया और आप यूं कह सकते हैं कि उन्होंने ही दिल्ली की वापसी करवाई थी अंतिम 2 ओवर में रन बना करके। चाहे सिराज के ओवर में 23 रन आए थे और फिर यहां पर भी अगर देखा जाए जो उन्होंने बाउंड्री लगाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही ये फैसला करके कि वो रन नहीं भागेंगे, इस मैच में दिल्ली को बाहर कर दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि जैसे-जैसे सप्ताह पे सप्ताह बीतते जाएंगे, दूसरा सप्ताह अब खत्म होने की तरफ आ रहा है, वीकेंड शुरू होगा, सैटरडे संडे को डबल हेडर एक और आ जाएगा और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जब टीमें अपने मैचेस 6-7 खेल चुकी होंगी, जैसे-जैसे बिजनेस एंड की तरफ बढ़ेगा ये टूर्नामेंट, आप देखेंगे एक-एक अंक, एक-एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट होता हुआ नजर आएगा। नेट रन रेट जो है हावी होने लगेगा प्लेऑफ्स के क्वालिफिकेशन के लिहाज से। इसलिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जो ये हार मिली है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हार पिछले साल की हार ना बन जाए और फिर क्वालिफिकेशन का जो तमाशा है वो होता हुआ नजर आए। अगर आप लोगों को याद हो, दिल्ली कैपिटल्स की टीम पिछले बार भी 5 मैच में से 4 जीत चुकी थी। दिल्ली में खेल रही थी, मुंबई के खिलाफ ऐसी ही गलती करती नजर आई, ब्लंडर हुआ। मुंबई के खिलाफ 3 खिलाड़ी रन आउट हो गए और उस 3 रन आउट ने 6 रन से मुंबई के खिलाफ दिल्ली को हराया और दिल्ली के खिलाफ मुंबई जीती। 5 मैच में 4 हार करके मुंबई वाले आए थे, वहां जीत करके मुंबई सीधे लगातार जीतती चली गई, जीत का सिलसिला उनका जारी हुआ और वो क्वालिफाई कर गए। और दिल्ली की टीम जो 5 मैच में 4 जीती थी, वो टीम हारना शुरू कर गई और क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ के लिए। तो उम्मीद यही करेंगे कि इस बार शायद वैसा ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी दिल्ली कैपिटल्स को और इसीलिए कहा जा रहा है कि डेविड मिलर का जो वो एक फैसला था रन ना लेने का, उसने जीटी को जिता दिया और दिल्ली को हरा दिया। आप लोग इस फैसले को और इस मैच को कैसे देखते हैं, कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।